टूटी सड़क और जलभराव के कारण बंद रहा खैरनगर दवा बाजार। लंबे समय से टूटी सड़क, गंदगी और जलभराव का दंश झेल रहे खैरनगर के दवा व्यापारियों के सब्र का बांध टूट गया है। दवा व्यापारियों ने खैरनगर दवा बाजार बंद रखने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक महापौर और नगर आयुक्त मौके पर आकर समस्या का समाधान नहीं करेंगे तब तक बाजार बंद रखेंगे। बता दें, जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन, होलसेलर और रिटेलर केमिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने खैरनगर दवा बाजार बंद करने का ऐलान गुरुवार शाम को किया। जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के महामंत्री रजनीश कौशल ने कहा कि नगर निगम से 200 मीटर दूर स्थित खैरनगर दवा बाजार का बुरा हाल है। न सड़क है और न जल निकासी की व्यवस्था, सफाई भी नहीं होती। पहले ऑनलाइन ने बिजनेस खत्म किया, उसके बाद डॉक्टर के क्लिनिक, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम में स्टोर खोलने से बिजनेस प्रभावित हुआ और अब नगर निगम चाहता है कि दवा व्यापार पूरी तरह से बंद हो जाए। और नगर निगम की उदासीनता के कारण आज हम लोगों ने निर्णय लिया कि बाजार बंद रहे। हम लोगों की मूलभूत सुविधाएं बिल्कुल गायब है। ना यहाँ सफाई व्यवस्था है, ना बिजली है, ना पानी है, ना शौचालय है और ट्रैफिक जाम रहता है, जिससे हमारा व्यापार प्रभावित हो रहा है। मेयर साहब आ चुके, अपर नगर आयुक्त आ चुके, स्वास्थ्य अधिकारी आ चुके, हमें सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। और यहाँ पे पानी रोज रात को बिल्कुल ऐसा भर जाता है जैसे बरसात हो गई हो। यहाँ खैरनगर दवा बाजार में थोक व फुटकर दवा लेने के लिए 2000 से ज्यादा लोग पहुंचते हैं। 700 दवा की दुकानें हैं। प्रतिदिन प्रति दुकान 1 लाख रुपए की बिक्री मान ली जाए तो 700 दुकानों से 7 करोड़ रुपए की बिक्री होती है। मेरठ सहित बागपत, शामली, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर सहित आसपास के 7-8 जनपदों के दवा व्यापारी यहाँ आते हैं। बड़ी संख्या में मरीज दवा लेने आते हैं। दवा बाजार बंद होने से बड़ी परेशानी होगी, आम जनता को भी झेलनी पड़ेगी। बाजार में जल भराव और गंदगी की समस्या से व्यापार ठप हो गया है। टूटी सड़क पर नाले का गंदा पानी भर रहा है, कचरे की गंदगी पड़ी रहती है। होलसेलर व रिटेलर केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह ने कहा कि हद हो गई है। बार बार मांग करने के बाद भी नगरीय मूलभूत सुविधाओं से खैरनगर दवा बाजार की उपेक्षा की जा रही है। दवा व्यापारियों ने कहा कि बरसात के मौसम के बाद से ही नगर निगम से सड़क निर्माण की मांग की जा रही है। नाला साफ न होने से जल निकासी बाधित है। रोजाना सुबह शाम नाले का गंदा पानी सड़क पर भर जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला ये बाजार है। सबसे ज़्यादा सरकार को टैक्स देते हैं, सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं हम। उसके बावजूद भी हमें सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल रही। जबकि हम नगर आयुक्त से भी मिल चुके, जाके मेयर साहब का भी दौरा करा दिया यहाँ का। मेयर साहब भी हमें आश्वासन दे गए। उस बात को भी 3 महीने हो गए। 15 दिन का आश्वासन देके गए थे, 3 महीने हो गए, आज तक कोई व्यवस्था नहीं हो रही। दवा व्यापारियों का कहना है कि पिछले महीने महापौर आए थे, उनके साथ नगर निगम के अधिकारी भी थे। आश्वासन दिया गया कि सड़क व नाली का निर्माण करके स्थायी समाधान किया जाएगा, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। दवा व्यापारी लगातार परेशानियों का सामना करते हुए अपना व्यापार करने को मजबूर हैं। यहाँ पर गंदा पानी भरा होने से बीमारी उत्पन्न हो रही है। आम जनमानस बाजार में आने से बच रहा है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार में मेरठ नगर निगम के दावे तो सामने आ रहे हैं, लेकिन यह दावे धरातल पर उतरते नजर नहीं आ रहे हैं। चुनाव जीतने से पहले महापौर ने जनता से मेरठ को इंदौर जैसी सिटी बनाने की बात कही थी, लेकिन यह दावे और वादे धरातल पर उतरते नजर नहीं आए। इंदौर सिटी क्या मेरठ सिटी बना दें, हम तो इस बात का भी धन्यवाद कर देंगे उनका। हम बाजार जब खोलेंगे, खाना जब खाएंगे, जब हमारे यहाँ आके कम से कम हमें पक्की तरीके से आश्वासन करेंगे नगर आयुक्त और मेयर साहब। चारों तरफ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और जल निकासी की कोई भी व्यवस्था नहीं है। मेरठ नगर निगम के खिलाफ दवा व्यापारी अब लामबंद हो चुके हैं। उन्होंने यहाँ पर ऐलान किया है कि जब तक गंदगी साफ नहीं होगी वो यहाँ पर बाजार नहीं खोलेंगे। उनका रोज का कहना है कि यहाँ पर रोज जल निकासी की व्यवस्था के दावे किए जाते हैं, लेकिन वो नहीं होते, जिस कारण वे अपना व्यापार चलाने में यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। गंदगी के ढेर दुकानों के बाहर लगे रहते हैं। नालों में गंदगी होने के कारण जो पानी है वो सड़कों तक आ जाता है और व्यापारियों की दुकानों में घुस जाता है, जिस कारण आज व्यापारी यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हैं। उनका कहना है कि अभी अब से पहले 2 महीने पहले यहाँ पर नगर आयुक्त और महापौर ने निरीक्षण किया था और दावा किया था कि जल्द ही यहाँ पर समस्या का समाधान कराया जाएगा, लेकिन जब व्यापारियों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आज वो यहाँ पर हड़ताल पर बैठ गया और पूरा बाजार उन्होंने बंद कर दिया। पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा दवा
बाज़ार है ये, और यहाँ से राजस्व भी काफ़ी सरकार को जाता है। उसके बावजूद यहाँ पर व्यापारियों को अनदेखा नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। अब नगर निगम इन व्यापारियों की सुध लेगा या ये गंदगी इसी तरह पड़ी रहेगी, ये भी देखना होगा। मनीष पाराशर, DNM, मेरठ।